बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑल, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हम अल्केन्स को स्टडी कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। रिएक्शन ऑफ अल्केन्स में सबसे पहला रिएक्शन जो हम करेंगे वो है कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन जो है आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में भी कि किसी भी सब्सटेंस की बर्निंग जो है, किसी भी सब्सटेंस का जलना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबस्शन। तो अल्केन की कंबस्शन क्या होगी? बर्निंग ऑफ एन अल्केन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबस्शन। यानी जब कोई अल्केन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है, जलती है, तो इसको हम कहते हैं कंबस्शन। और आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी सब्सटेंस की कंप्लीट कंबस्शन होती है तो उसके नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और प्लस हीट इवॉल्व होती है। तो अल्केन्स जो हैं इसमें क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है और इनमें कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो इनकी कंप्लीट कंबस्शन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट इवॉल्व होगी। और कंबस्शन के दौरान जो हीट इवॉल्व होती है, जब हम किसी भी 1 मोल हाइड्रोकार्बन को, अल्केन को, किसी भी 1 मोल अल्केन को लाइक मीथेन को, इथेन को बर्न करते हैं तो जितनी हीट इवॉल्व होती है उस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ कंबस्शन। यानी द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एन अल्केन इज बर्न्ड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबस्शन। अब ये इसमें कंबस्शन रिएक्शन की एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें रिएक्शन में मीथेन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न की गई है और बर्न करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? फ्लेम की। तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर और 891 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज हुई है। तो 891 किलो जूल पर मोल जो है ये है हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन। अब इस रिएक्शन में क्योंकि हीट रिलीज हुई है तो ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है यानी इसमें हीट इवॉल्व हुई है। अब स्टूडेंट्स ये रिएक्शन अगरचे के हाईली एक्सोथर्मिक है, लेकिन इसको इनिशिएट करने के लिए, इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है, जैसे कि फ्लेम या स्पार्क। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी कि जैसे आप देखें घर में आप जब चूल्हा जलाते हैं तो आप जब चूल्हे का बर्नर का वॉल्व खोलते हैं तो गैस जो है वो निकलना शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन भी मौजूद होती है, एयर के साथ वो मिक्स होती है, लेकिन खुद वो बर्निंग स्टार्ट नहीं करती। उस वक्त तक बर्निंग स्टार्ट नहीं होती जब तक आप फ्लेम यूज नहीं करते, माचिस की तीली से या लाइटर के स्पार्क से इग्निशन स्टार्ट नहीं करते। तो ये रिएक्शन जो है इसको स्टार्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और वो हाई टेम्परेचर हम या तो फ्लेम से देते हैं या फिर स्पार्क से। और एक दफ़ा कंबस्शन स्टार्ट हो जाती है तो फिर ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है और इसमें हीट इवॉल्व होती है। और कंबस्शन जो है ये मेजर रिएक्शन है जो कि इंटरनल कंबस्शन इंजन में हो रहा होता है। गाड़ियों के या मोटर बाइक्स के जो इंजन्स हैं इनको हम इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें अल्केन्स होते हैं, मिक्सचर ऑफ अल्केन्स एंड एयर। अल्केन्स जो है आपको पता है कि मोस्टली ऑटोमोबाइल्स में हम पेट्रोल यूज़ करते हैं। पेट्रोल जो है वो आपने अल्केन्स पढ़ा है कि वो भी अल्केन है, उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम में आपने पढ़ा। इसी तरह से अगर हम सीएनजी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी अल्केन्स हैं। अल्केन जो है वो एयर की प्रेजेंस में बर्न होता है और जिससे जो है वो फिर हीट प्रोड्यूस होती है और नेक्स्ट जो है वो उससे जो है केमिकल एनर्जी जो है ये कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में और फिर उससे जो है वो ऑटोमोबाइल मूव करता है। तो ये जो था हमारे पास कंबस्शन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारे पास वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स के एडिशन ऑफ डिफरेंट, इसकी जो है हमारे पास डेफिनेशंस हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन में ये है कि अगर हम मीथेन का या अल्केन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं डिफरेंट कंडीशंस के तहत तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आती हैं। अगर तो हमारे पास जो है ऑक्सीजन एक्सेस में है तो कंप्लीट कंबस्शन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। लेकिन अगर हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो इनकम्प्लीट हो, ऑक्सीजन जो है वो हम कम मिकदार में दें, ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो, कम हो, फिर इस केस में क्या होता है? फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता बल्कि उसकी बजाय हमारे पास बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द सेकेंड प्रोडक्ट इज कार्बन
ब्लैक। ये आप रिएक्शन देख रहे हैं ऊपर वाले रिएक्शन की तरह, इसमें भी मीथेन को एयर के साथ बर्न किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यहाँ पे जो एयर है या ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई लिमिटेड है, ऑक्सीजन कम अमाउंट में दी गई है, तो प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के, और साथ कार्बन ब्लैक बनी है। तो ये है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की। अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड रखें, कम रखें, तो फिर हमारे पास क्या बनता है, क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय फिर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। दूसरी जो हमारे पास ऑक्सीडेशन है वो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज नॉन एज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। लोअर अल्केन्स जो हैं जब हम इनको मेटालिक कैटलिस्ट, मेटल कैटलिस्ट की मौजूदगी में बर्न करते हैं हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे, तो हमारे पास कई यूजफुल प्रोडक्ट्स आती हैं। मेटालिक कैटलिस्ट कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हम कॉपर मेटल को यूज करते हैं एज कैटलिस्ट और रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होता है लाइक 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाई प्रेशर रिक्वायर होता है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है अल्केन, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है मेटल कैटलिस्ट की मौजूदगी में। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में ऑक्सीजन दी गई है इसको हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट यानी एटॉमिक ऑक्सीजन है ये, और ये हाईली रिएक्टिव फॉर्म होती है और ये मीथेन को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देती है मिथाइल अल्कोहल में। आप देखें कि सिंपली इसमें क्या हुआ है कि ये ऑक्सीजन यहाँ जाके ऐड हो गई है और इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया है। इस तरह से हमारे पास मिथाइल अल्कोहल बना है, और आपको पता है कि मिथाइल अल्कोहल जो है एक यूजफुल प्रोडक्ट है, एज सॉल्वेंट हम इसको यूज करते हैं, और भी इसके कई यूजेस हैं जो कि हम आगे देखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप देखें तो आप ये देख रहे हैं कि जो मिथाइल अल्कोहल हमारे पास पहले स्टेप में बनी है, पहले रिएक्शन में, इसी कंडीशन के तहत अगर हम मिथाइल अल्कोहल को मजीद ऑक्सीडाइज करें यानी कॉपर कैटालिस्ट की मौजूदगी में हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होती है और ये चेंज हो जाती है फॉर्मल्डिहाइड में। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। कैसे रिमूव होता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, दो हाइड्रोजन निकलती हैं और वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना देती हैं। पीछे हमारे पास ये रह जाता है CH2O यानी फॉर्मल्डिहाइड। तो इसमें रिमूवल हुआ है, इस मॉलिक्यूल से दो हाइड्रोजन्स निकल गई हैं जिसके नतीजे में ये चीज़ हमारे पास बन गई है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, जिसके नतीजे में फॉर्मल्डिहाइड बना। अब ये फॉर्मल्डिहाइड जो है इसको अगर हम मजीद इन्हीं कंडीशंस के तहत ऑक्सीडाइज करें यानी कॉपर कैटलिस्ट के साथ ट्रीट करें एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो फिर हमारे पास ये ऑक्सीजन सिंपली यहाँ आके ऐड हो जाएगी और नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास जो कि है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, इसके यूजेस जो हैं ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में अगर आप देखें तो नेक्स्ट में हमारे पास जो है फॉर्मिक एसिड इन्हीं कंडीशंस के तहत मजीद ऑक्सीडाइज होता है। ये आप देख रहे हैं कि इसी तरह से फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडाइज होगा और फाइनली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तक की कंप्लीट ऑक्सीडेशन में दरमियान में ये स्टेप्स हमारे पास इन्वॉल्व हैं। ये प्रोडक्ट बनती हैं कि पहले मिथाइल अल्कोहल बनता है, फिर उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड बनती है, फिर उसके बाद फॉर्मिक एसिड बनता है, और ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं। इसी तरह से अगर आप इथेन को यूज़ करेंगे तो उससे इथाइल अल्कोहल बनेगी, और उसके बाद नेक्स्ट उसका एल्डिहाइड, और उसके बाद एथेनोइक एसिड एंड सो ऑन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से हमारे पास कई तरह की प्रोडक्ट्स बनती हैं, और ये वाला जो रिएक्शन है ये इंडस्ट्रियली हम हायर फैटी एसिड जो है वो उसको प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फैटी एसिड जो है हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। और जो फैटी एसिड्स हैं वो किस में यूज़ होते हैं, फैटी एसिड्स जो हैं वो सोप बनाने में इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह से वेजिटेबल ऑयल और इंडस्ट्रीज में भी ये इस्तेमाल होते हैं। तो ये तो था हमारे पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारे पास वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जो है जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि अगर हम
अल्केन्स में से कोई एक हाइड्रोजन एटम हटा दें, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें, उसको हम रिप्लेस कर दें और उसकी जगह हम नाइट्रो ग्रुप लगा दें। ये नाइट्रो ग्रुप है, अल्केन का एक हाइड्रोजन हम हटाएं और उस हाइड्रोजन की जगह नाइट्रो ग्रुप लगा दें, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी उसको हम कहते हैं नाइट्रो अल्केन और इस रिएक्शन को हम कहते हैं नाइट्रेशन। अब अल्केन्स की नाइट्रेशन कैसे होती है कि अल्केन्स जो हैं दे अंडरगो वेपर फेज नाइट्रेशन। वेपर फेज नाइट्रेशन यानी इसके लिए हमें ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए होती है। मैंने पहले भी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अल्केन्स के रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पे और नॉर्मल प्रेशर पे नहीं होते, बल्कि ये हाई टेम्परेचर पे होते हैं। तो इसके लिए हमें 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर रिक्वायर होता है। तो इसके लिए जो रिएक्शन है ये आप देख रहे हैं कि ये मीथेन है और मीथेन जो है नाइट्रिक एसिड, ये HNO3 नाइट्रिक एसिड को ही इस फॉर्म में HONO2 लिखा हुआ है। तो ये मीथेन है। मीथेन को आप यूं भी लिख सकते हैं, ये देखें कार्बन है और ये इसके साथ अटैच 4 हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, इन 4 हाइड्रोजन्स में से मैं फिलहाल यहाँ सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा रही हूँ। अब ये हाइड्रोजन जो है जो मैंने यहाँ पे अटैच किया है ये हम रिमूव कर देंगे और इसकी जगह नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे। कैसे रिमूवल होगा कि ये आप देखें कि ये हाइड्रोजन और ये नीचे जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है नाइट्रो का, ये आपस में H और OH रिएक्ट करेंगे, वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे और जहाँ से ये हाइड्रोजन निकली है ये नाइट्रो ग्रुप उस जगह पे जाके अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे पीछे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन रह गए थे तो ये CH3 और यहाँ साथ चौथी हाइड्रोजन की जगह नाइट्रो ग्रुप आके लग गया तो CH3NO2 नाइट्रोमीथेन हमारे पास आया प्लस वाटर। अब नाइट्रो अल्केन्स जो हैं इनका हमें फ़ायदा क्या है कि नाइट्रो अल्केन्स जो हैं इनको हम एज फ्यूल यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं और इनको हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस में भी इस्तेमाल करते हैं। अब तक जो हमने रिएक्शन किए हैं उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हेलोजिनेशन रिएक्शन है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको अब तक जो है इसमें समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो हम डिस्कशन में क्लियर कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।